फैक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिराजुद्दौला वो शख्स जिसके वहशियाना कत्ल के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने 180 साल तक राज किया। दोस्तों, आज से तकरीबन 266 साल पहले बरसगीर में प्लासी के मकाम पर होने वाली जंग ने यहाँ अंग्रेजों के कब्जे की राह हमवार की थी, लेकिन सदियों बाद भी इस जंग में शामिल किरदारों को बाज़गश्त इस खत्ते की सियासत में सुनाई देती है। इस ज़मन में आज आपके सामने एक वीडियो पेश की जा रही है। दोस्तों, जून 1757 को प्लासी की जंग हारने के बाद सिराजुद्दौला 23 ऊंटों पर भाग निकले और तुलुए आफ्ताब के साथ ही मुर्शिद आबाद पहुंचे। अगले ही दिन रॉबर्ट क्लाइयो ने मीर जाफर को एक नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि मैं आपको इस फतह पर मुबारकबाद देता हूं। ये फतह मेरी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको नवाब बनाने का ऐलान करने का एजाज मुझे हासिल हो। इससे पहले सुबह सवेरे घबराहट और थकावट का शिकार लगने वाले मीर जाफर बरतानवी कैंप में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे तो बरतानवी फौज उन्हें कर्नल क्लाइयो के खैमे में ले गई। क्लाइयो ने मीर जाफर को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत मुर्शिद आबाद की तरफ कूच कर जाएं और इस पर कब्जा कर लें। उन्होंने आगाह किया कि मीर जाफर के साथ उनके कर्नल वाट्स भी भेजे जाएं। क्लाइयो मरकजी फौज के साथ उनके पीछे आ गए और उन्हें मुर्शिद आबाद तक पहुंचने में 3 दिन लगे। सर पेंड्रल मून अपनी किताब द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड डोमेन इन इंडिया में लिखते हैं कि अगरचे क्लाइयो को 27 जून को मुर्शिद आबाद पहुंचाया था, लेकिन जगत सेठ ने उन्हें मुतनब्बा किया कि उनको मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लिहाजा 29 जून को क्लाइयो शहर में दाखिल हुए। मीर जाफर ने शहर के अहम दखली दरवाजों पर उनका इस्तकबाल की। ये रॉबर्ट क्लाइयो ही थे जिन्होंने मीर जाफर को तख्त पर बैठाया और उन्हें सलामी दी। फिर उन्होंने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफर के इक़्तिदार में किसी भी तरह की मदाखलत नहीं करेगी और सिर्फ तजारती मामलात पर निगाह रखेगी। क्लाइयो रातों रात यूरोप के अमीर तरीन शख्स बन गए। क्लाइयो को सिराजुद्दौला के खजाने से 5 करोड़ रुपए मिले जो उनकी तवक्का से कम थे। मशहूर मूर्ख विलियम डालरम्पल अपनी किताब अनार्की में लिखते हैं कि इस फतह के लिए क्लाइयो ने जाती तौर पर 34,000 पाउंड की रकम मिलने जा रही। उसके अलावा वो उस जगीर के मालिक भी बनने वाले थे जो सालाना 27,000 पाउंड कमा कर देने वाली थी। अगर उन्हें सारी रकम मिल जाती तो रॉबर्ट क्लाइयो अचानक 33 साल की उम्र में यूरोप के सबसे अमीर तरीन लोगों में शामिल होने लगे। दोस्तों, ये थी सिराजुद्दौला की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।